श्री राम समर्थ। फरवरी 29। अखंड संतोष का मार्ग। चित्त में हमेशा संतोष रखे। जिसके चित्त में संतोष रहता है वही भगवान को प्रिय होता है। जिसका प्रभु राम पर विश्वास होता है उसको संतोष स्वीकार करता है। जिसके मन में मेरा कल्याण प्रभु रामचंद्र के हाथ में है यह विश्वास होता है उसका मन शांत रहता है। उसे संतोष हर हालत में मिलता है। दुख परमात्मा की इच्छा है ऐसा जानकर जो भगवान में लीन होता है वह अपना सारा भार प्रारब्ध पर छोड़ देता है। यह तो सभी कहते हैं कि भाग्य ने प्रारब्ध पर देह की अवस्था निर्भर होती है। यह तो सभी कहते हैं कि भाग्य पर अर्थात प्रारब्ध पर देह की अवस्था निर्भर होती है, लेकिन उस स्थिति में संतोष उसी को मिलता है जो प्रभु राम का ध्यान करता है। यदि अस्वास्थ्य के कारण कोई व्याधि हो गई तो दवाई ले ली जाए, लेकिन शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। मोह फंदे में नहीं अटकना चाहिए। मेरा तो दूसरा कुछ कहना नहीं है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक सांस तब तक राम नाम मुख में हो। मैं एक ही बात दोहराता हूँ, प्रभु राम पर पूरा विश्वास रखो, वही अंत में सहायक होगा। हमारा आचरण शुद्ध हो, भगवान का नित्य स्मरण करें, कर्तव्य भावना जागृत रखनी चाहिए। कर्तव्य करते हुए भी भगवान की स्मृति रखे। सभी संत जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए नामस्मरण के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। हमारी देह ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। ईश्वर प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। सभी सज्जन कहते हैं कि देह के लिए पीड़ा वेदना दुख है वह देह के ही कारण है। उसको निपटाना भी देह की जिम्मेदारी है। फिर भी मुझे चिंता सताती है कि आप भगवान का चिंतन स्मरण नहीं करते। भगवान के चिंतन के सिवाय देह का सुख कभी भुगतना नहीं चाहिए, ऐसा सभी साधु सज्जन कहते हैं। केवल प्रभु राम के लिए ही जीवित रहना है, यही निश्चय हमें करना चाहिए। जगत में भोग वैभव संपत्ति कीर्ति ये सब भगवान की कृपा के सिवाय निरर्थक हैं, कौड़ी मोल के हैं, ऐसा सज्जन साधु संत कहते हैं। देह का सुख श्रेष्ठ सुख है ऐसा जानकर अपार कष्ट किए, लेकिन ये सब नसीब पर भाग्य पर निर्भर होता है। बालिकाएं गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं, लेकिन क्या उसका कोई नाम होता है, कोई वो लाभ होता है? वैसे ही किसी ने गृहस्थी का भार बहुत अच्छी तरह से संभाला, पर वह परमात्मा के पास पहुंचने के लिए उपयोगी नहीं। श्रुति स्मृति यही कहती है कि सिवाय राम के दुनिया में कोई दूसरा सत्य नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु राम को अपना खास मित्र समझकर उसके साथ रहो। देह बुद्धि जब प्रबल होती है तो प्रभु राम के सिवाय जो अन्य बातें हैं उनके प्रति लगाव निर्माण होता है। अब प्रभु राम से प्रार्थना करो कि हे भगवान, एक ही बात का मुझे वरदान दो कि जिससे मुझे तुम्हारा विस्मरण न हो। जो जैसी स्थिति है होने दो, लेकिन एक बात करो कि नित्य प्रभु का भजन करो। जो हो गया सो हो गया, जो भविष्य में आने वाला है उसे संभालो। उसमें भलाई के सिवाय कुछ मत करो। अभी किसी बात का लोभ मत करो। जो मैं करना चाहता था राम कृपा से सभी मिल गया। इसके सिवाय मैं अब कुछ चाहता भी नहीं हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है।
दुनिया और देह भी मेरे नहीं हैं। जो जो दृश्य देखूंगा उसका परिवर्तन भगवान के रूप में ही हो। यही अनुभव यदि हम मन में रखेंगे तो संतोष होगा। आज का मुख्य विचार, जब तक सांस चलेगी तब तक मुख में राम नाम हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।